माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के जितने इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उतना हम लोग करने वाले हैं। आपको पता है ना कि बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फार्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं। अगर फार्मूला आपको अगर याद नहीं है तो फिर ऑब्जेक्टिव बनाने से आप चूक जाएंगे। तो सबसे पहले फार्मूला आपको याद करना होगा। तो आइए बड़ा आसानी के साथ इस फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं। और मैं इस डिफरेंशिएशन वाले फार्मूले में जितने संभव फार्मूले हैं सब लिखवा दिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन, ये होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। ये पहला आपका फार्मूला है, ठीक है। ये आपका पहला फार्मूला है। आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। ये आपका पहला फार्मूला होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो फार्मूला होता है ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का आपको याद करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। चलिए, थर्ड नंबर जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स। देखिए, एक ऐसा फंक्शन ये होता है जिसका डिफरेंशिएशन खुद यही होता है, इस बात को आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, ठीक है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। चौथा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर एक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए क्या होगा, जो भी फंक्शन है यानी ए के पावर एक्स हो जाएगा, आई इंटू में क्या हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। इस बात को आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ ले जाते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है ना। ये 4 नंबर डायरेक्ट ऐसे पूछे जाते हैं कि ए के पावर एक्स कंडीशन क्या होगा, 2 के पावर एक्स क्या होगा, ठीक है ना। फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी के साथ कर पाइएगा, ठीक है। 5 नंबर फार्मूला है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, 1/x। पूरा फार्मूला आप देखते चलिए, एकदम सब के सब फार्मूला लिखवाया गया है। आप अपने कॉपी या नोटबुक में लिख करके इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, 6 नंबर देखिए, 6 नंबर फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ए। देखिए, लॉग एक्स का भी आपने जाना कि 1/x होता है, लेकिन अगर बेस ए आ जाए तो क्या होगा, अगर बेस ए आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/x इंटू लॉग ए, ठीक है ना। यहाँ स्पेशल है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशल है थोड़ा, ठीक है। तो चलिए, 7 नंबर फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद रहता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूले हैं 8 नंबर। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। कितना होता है, माइनस साइन एक्स, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर फार्मूला है 10x का डिफरेंशिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछते हैं ये। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो आपने cos x याद कर लिया, उसी प्रकार फिर 10x का डिफरेंशिएशन याद करिएगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। ddx ऑफ cot x, यानी cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये दोनों फॉर्मूला है ना, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे गए हैं डायरेक्ट, इसलिए आपको बोले हैं ना याद करते रहिए फॉर्मूला को, ठीक है। चलिए, 11 नंबर फार्मूला है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, ये सेक एक्स इंटू 10x। बेसिक फार्मूले हैं लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे ये, ठीक है। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x। जब देख रहे हैं ना बोलते चलिए, जब मैं पूछ रहा हूँ बोल रहा हूँ तो आप भी साथ साथ बोलिए, ठीक है। इसे याद होगा, एक फार्मूला का आपको 10 बार बोलिए ना, देखिए मेरे साथ ही बोलिए, याद हो जाएगा आपको। तो कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसिक का भी आपको ना ये डिफरेंशिएशन याद करना होगा, तो माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स।
अगला फॉर्मूला है 13 नंबर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम रट्टा मार जाना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपको रट्टा मार लेने हैं। कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा ये -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इस प्रकार से आपको याद करने हैं। ठीक है, अगला फॉर्मूला है 15 नंबर, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। याद कर लीजिएगा, कई डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये फॉर्मूले। 16 नंबर फॉर्मूला देखिए, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये याद कर लेना है आपको। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x इंटू √x स्क्वायर -1। देखिए, जब बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव देखिएगा ना आप, तो खुद पता चलेगा कि यहाँ फार्मूला कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही हम फार्मूला को अलग नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ जानबूझ के पढ़ा रहे हैं ताकि आप याद करिए और सब आपका आसान हो जाए। कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो -1/x गुने √x स्क्वायर -1। इस तरह से आपको याद करना होगा। ठीक है, 19 नंबर का फॉर्मूला बताइए। 19 नंबर का फॉर्मूला होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x स्क्वायर। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम भी आई इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x स्क्वायर। 21 नंबर है, √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 1/2√x। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं, याद कर लेने हैं आपको, छोड़ना नहीं है बिल्कुल इस फार्मूला को। ठीक है, देखिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ना ताकि आपको ये समझ में आए कि सर इस पे जोर डाल रहे हैं, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, आपको भी याद कर लेने हैं। उसके बाद देखिए दो फॉर्मूले आपके हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे आप लोग याद करिएगा, u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले है उसको बाहर करेंगे, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। डैश का मतलब होता है उसका डिफ्रेंशिएशन होने वाला है, और u बाई v का डिफ्रेंशिएशन। इसमें ज़रूरी है कि पहले v को ही करेंगे, जो नीचे है ना, पहले जो नीचे है उसको करेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा v इंटू क्या होगा, u का डिफ्रेंशिएशन, और फिर u इंटू आपका क्या होगा, v का डिफ्रेंशिएशन अब बाई v स्क्वायर। पहले किसको बाहर करेंगे, v को। लेकिन इसमें क्या था, किसी को भी बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित है कि नीचे जो नीचे है ना उसी को बाहर करना पड़ेगा पहले, नहीं तो माइनस फर्क पड़ जाएगा। अब देखिए, अब आया आपके सामने चैन रूल। क्या आया, चैन रूल। चैन रूल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक तो ऐसे मिलता है आपको, और एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको, नीचे जो है स्क्रॉल करके देखेंगे तो और आपको दिया गया नीचे। देखिए, जिससे मान लेते हैं एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ऐसे 1 2 3 4 माने 5 फंक्शन हैं। ठीक है ना, तो ये एक दूसरे के अंदर फंक्शन दिया गया है, तो ऐसे फंक्शन को हम चेन रूल से डिफरेंशिएशन करते हैं। चेन रूल से डिफरेंशिएट करने का मतलब, जो पहले आएगा पहले डिफरेंशिएशन होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में डिफरेंशिएशन होगा। पहले कौन मिल रहा है, f, तो f डैश का डिफरेंशिएशन होगा, f का डिफरेंशिएशन कर देंगे यानी f डैश, और जो सामने है ना, जो सामने है उसको लिख देना है, जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं f डैश इंटू जो सामने है लिख दिए हैं, इंटू g डैश एच एक्स। अब g की बारी आ गई, दूसरी जगह है g की बारी है, तो g डैश, और फिर इसके सामने कौन है, एच एक्स लिख दिए, और फिर गुना। ठीक है, क्या हो जाएगा, h डैश एक्स। तो बाकी सब खत्म, यानी बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करना है और गुना में लिखते रहना है, तो ये चेन रूल होता है। ठीक है, चलिए इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आपको चैनल में मिल जाएंगे, देखिएगा उसको, आपको समझ में खुद आएगा। देखिए, अगर डिफ्रेंशिएशन की मैं बात करूं अगर चैप्टर की, तो सबसे पहले इस फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं, तो आप अगर डिमांड करिएगा तो आपको चेन रूल के सबसे पहले आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कराया जाएगा, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कराया जाएगा, आप चाहोगे तब। ठीक है, फिर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कराया जाएगा, फिर पैरामीट्रिक फंक्शन कराया जाएगा, और फिर डबल डिफरेंशिएशन जो भी होता है उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है,
अब देखिए, अब हम लोग देखिए बोले हैं ना और रूल तरीका बताएंगे चेन रूल का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये चेन रूल, ठीक है, ये चेन रूल देख लीजिए। तो चेन रूल जो है ना, देखिए एक तो आने एफ के भीतर, जी के भीतर एच था, तो आपने ऐसे सीखा, सबसे आसान वही है। लेकिन कभी कभी दे देता है परीक्षा में, बताइए ये कौन सा रूल है। देखिए मतलब बारी बारी से, जैसे मान लीजिए एक्स वाई अगर दो फंक्शन है, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बटा डी एक्स, ये चेन रूल है। ये जहाँ ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स है ना, आपको डी एक्स तक पहुँचना है, लेकिन यहाँ तीन तीन फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी टी कर देंगे और फिर डी टी का एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे। ये वाला कट जाएगा, देखिए ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स ही तो बचेगा। तो वैसे ये वाला है, आपको ये तीन फंक्शन का हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से चेन रूल का आपको मतलब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एफ एक्स का होल पावर एन अगर आता है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो पहले पावर का कर दीजिएगा, जैसे एक्स के पावर एन का किए थे ना, उसी प्रकार से इसको कर दीजिएगा। एक्स के पावर एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन करने के बाद अब फिर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, ठीक है ना, ये इसका कर दीजिएगा आप। समझ में आपको आ रहा होगा। सबसे पहले किसे करना है, पहले पावर का करना है, पहले क्या करना है, पहले आपको पावर का करना है, ठीक है, पहले आपको पावर का करना है, पावर का कर दीजिएगा, पावर का पहले कर दीजिएगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। पहले पावर का कर दीजिएगा, उसके बाद किसको करिएगा, फिर एफ एक्स कर दीजिएगा। ये बात आपको समझना है। अगला बात है जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एफ एक्स, आ रहा है ना ये रूट एफ एक्स, तो पहले किस क्या है, रूट का, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट है, ठीक है। तो ये एफ एक्स है ना यहाँ पे, तो 1/2 रूट एफ एक्स कर देंगे, और चैनल कहता है फिर जो पहले रूट का हो गया, फिर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट कर देना है। आपको दो स्टेप, पहले रूट का, एक स्टेप पहले रूट का, फिर एफ एक्स का, वही तो रूल यहाँ पे है। पहले 1/x से करेंगे, तब -1/f(x² हो जाएगा, और इंटू फिर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन। ये सब यही सब तो चेन रूल है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। जैसे e के पावर एफ एक्स रहेगा तो क्या करिएगा, सबसे पहले क्या करिएगा, ये e के पावर एफ एक्स रहेगा ना, तो पहले आप ना e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा है, e के पावर x होता है, तो ऐसे उतार देना है इसको, ठीक है। उसके बाद इंटू करना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स करना है, जो यहाँ पे है, तो यहाँ हो जाएगा इसका, समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार से। उसी प्रकार लॉग एफ एक्स का रहेगा, तो क्या करिएगा, बताइए क्या करिएगा आप, पहले लॉग का होगा तो 1/f(x) हो जाएगा, इंटू फिर एफ एक्स जो है उसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। फिर कॉस एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या करिएगा, पहले कॉस का डिफ्रेंशिएशन होगा यानी माइनस साइन एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब 9 देखिए, साइन इनवर्स एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो क्या होगा, फिर पहले आप साइन इनवर्स के जो पढ़े हैं फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं, जैसे पढ़े हैं ना, 1/√1 माइनस x² पढ़े हो ना, तो ये कर देंगे 1/√1 माइनस f(x²), क्योंकि एफ एक्स ना है एक्स के जगह पे, आई इंटू में फिर जो अंदर में एफ एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, आपका आंसर आपका आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको ये टोटल फार्मूले समझ में आए होंगे, और ये जो फार्मूले जो बने हैं इसको टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे। आप इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जब आप डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन इस चैनल पे देखिएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा, इसलिए फार्मूला को बोले ना याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। माँ सरस्वती आपका कल्याण करें, माँ दुर्गा आपका कल्याण करें। थैंक यू वेरी मच।